हेलो फ्रेंड्स, सो ये वीडियो बेसिकली है एस्टेट एस्पिरेंट्स के लिए जिनका कल एंड परसों एग्ज़ाम है। सो बेसिकली ये है जिनका परसों एग्ज़ाम है 31 जुलाई को। ठीक है, पीजीटी वालों का तो कल ही एग्ज़ाम है। तो अब वो बच्चे जिनका 31 जुलाई को है, मेनली टीजीटी एंड पीआरटी के, सो आपके पास एक दिन है। तो अब आपको लास्ट डे क्या करना है, देखिए वैसे तो आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, ठीक है। और स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने बहुत पहले से तैयारी कर ली थी उनको तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, अपना बस रिलैक्स रहिए, ठीक है। छोटा मोटा कुछ टॉपिक लगता है तो वो पढ़ लीजिए। और बाकी सेकंड कैटेगरी में आते हैं वो बच्चे जिन्होंने 10 दिन पहले ही पढ़ाई शुरू की है। तो हाँ, आपको तो एक दिन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब आप लास्ट डे क्या करिए, होपफुली देखो 10 दिन में आपने पढ़ा है तो बेसिकली आपने प्रीवियस ईयर ये सब तो किया ही होगा, ठीक है। तो वो टॉपिक जैसे भी कुछ तो रहता होगा, लाइक किसी का ईवीएस रह गया होगा कि भाई मैंने ईवीएस का नहीं देखा है, ठीक है। किसी का रह गया यार, हिंदी रह गई, इंग्लिश रह गई, तो क्या करिए आप ना वन शॉट देख लीजिए। बहुत सारे वीडियोस, मतलब बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे जिन्होंने प्रीवियस ईयर के वन शॉट करा रखे हैं। पूरी प्लेलिस्ट देखने की गलती मत करिएगा, ठीक है। एक ही दिन है, क्या कर लोगे, प्रीवियस ईयर देखिए क्योंकि बहुत सारा प्रीवियस ईयर रिपीट होता है। मैंने भी एक्चुअली मेरा टीजीटी का भी एग्ज़ाम है और पीआरटी का भी है, तो पीआरटी तो बेसिकली हो ही जाएगा, ठीक है। पीआरटी की ज़्यादा टेंशन नहीं है। टीजीटी मेरा हिंदी टीजीटी है, सो मैंने ग्रामर तो पहले कर ली थी क्योंकि ग्रामर तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम में आई जाती है, लाइक डीएसएसपी वगैरह में। सो ये तो मैंने कर रखी है, लेकिन फिर मैंने प्रीवियस ईयर किए और प्रीवियस ईयर से छोटे मोटे मुझे टॉपिक पता चले, जैसे जो मुझे नहीं आते थे और मुझे जो करने थे, लाइक अवयव, अलंकार। अलंकार ये नॉर्मली अलंकार नहीं है, ठीक है, उनमें थोड़े हाई लेवल के पूछे जाते हैं। और अष्टछाप कवि, बोलियाँ, तो ये सब मैंने ऑब्ज़र्व किया। एनसीईआरटी के आपको ये दे देंगे, चैप्टर्स के नाम दे देंगे और उनके पूछ लेंगे कि ये कौन सी विधा है, या फिर इनके कवि कवित्री वटेवर जो भी हैं वो पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये सब मैंने किया। फिर थोड़ी सी मैंने इसमें हरियाणा जीके भी कर रखी है। हरियाणा जीके में कुछ टॉपिक लाइक 1857 की क्रांति, ठीक है, 2011 की सेंसस, राष्ट्रीय पशु पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य और नदी, ठीक है, सूरज कुंड से काफ़ी क्वेश्चन है, लाइक हर साल एक क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें पूछा गया है कि इसमें कौन अतिथि थे या फिर किसकी थीम रखी गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने छोटा मोटा लिख लिया है कि हाँ ठीक है, लास्ट टाइम पे कर लूँगी। और ये सारे टॉपिक अब मैं कल करूँगी इनकी मुझे शॉर्ट वीडियो देखनी है, हाँ हो जाएगा, इतना पता है। और बाकी जैसे कि 6th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है, 7th 8th की भी मैंने की है, दूसरी कॉपी में है वो। और ये अष्टछाप कवि में से एक क्वेश्चन आता है, पक्का आता है, तो मैंने पूरे इसके नोट्स बना लिए। बोलियाँ और ये संविधान संविधान में भाषा के बारे में क्या कहा गया है, पूरे सारे आर्टिकल वगैरह, ठीक है। सो यही है बेसिकली। अब आपका एक दिन है तो थोड़ा रिलैक्स रहिए, और अगर मतलब आपने नहीं पढ़ा है तो अपने वन शॉट देखिए, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह अटैम्प्ट, मतलब मॉक वगैरह तो बिल्कुल मत अटैम्प्ट करिएगा, एकदम बेवकूफ़ी होगी, बिल्कुल अटैम्प्ट मत करिएगा, क्योंकि अगर कम मार्क्स आ गए तो फिर डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार नहीं आए मार्क्स, ये क्या हो गया। तो इससे बढ़िया है कि अपने प्रीवियस ईयर करो, ठीक है, और उन पे ध्यान दो, बस यही किए। और ऑल द बेस्ट।